देश में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों को लेकर के अब खबरें आ रही हैं कि लोग इस बीमारी को लेकर के काफ़ी नकारात्मक हो जा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि अब लोग बीमारी से तो पार ले रहे हैं, लेकिन उनमें एक नई बीमारी आ जा रही है, वो है नकारात्मकता की, जिसके बाद लोगों को अब साइकेट्रिस्ट तक के पास भी जाने की नौबत आ गई है। इस बीच हम इस सवाल को लेकर के पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CM सिंह के पास पहुँचे और इस जो नकारात्मक जो लोग हो जा रहे हैं कोरोना के बाद या फिर इलाज के दौरान, उस पर विशेष जानकारी लेनी चाहिए। तो उन्होंने हमसे खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनिएगा। सर, एक सवाल है कि अभी जो सिचुएशन ये चल रहे हैं, इसमें लोगों को सकारात्मक रहना, और लोग कह रहे हैं कि जब बीमारी लोग हो रही तो ज़्यादा लोग निगेटिव हो जा रहे हैं, इसे लेकर के क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि लोग सकारात्मक बनाए रखें, सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही बीमारी होती है लोग पैनिक हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें कोरोना हो गया, पता नहीं क्या होगा, तो उससे उनके अंदर एंजाइटी होता है, डिप्रेशन में जाते हैं। और इसका हम उदाहरण भी देख चुके हैं कि कुछ डिफरेंट अस्पताल में इस लेवल तक एंजाइटी और डिप्रेशन हुआ लोगों में कि उन्होंने अपना जीवन भी ख़त्म कर लिया। कोविड से तो ठीक हो रहे थे, बट किसी ने फांसी लगा ली, कोई छत से कूद गया। कई अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लोगों में एंजाइटी, अप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोगों से यही अपील है कि आपको कोरोना हुआ है तो घबराने की बात नहीं है। हम जानते हैं कि 80 से 85% लोगों को वो घर में ट्रीट हो जाते हैं, बस माइनर सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, वो घर में ठीक हो जाते हैं। 10 से 15% लोगों को अस्पताल आने की ज़रूरत होती है, उसमें भी सिर्फ 5% या उससे कम लोग ही होते हैं जिनको सघन चिकित्सा की ज़रूरत होती है। सघन चिकित्सा में जाने पे भी बहुत सारे मरीज बच के आते हैं। आप ये देखें तो इसकी मोर्टेलिटी वैसे देखें तो बहुत कम है। इंडिया में हमारी 1.06% मोर्टेलिटी, अगर 100 लोगों को हुआ तो 1 लोग या उससे भी कम लोग मर रहे हैं। तो इससे इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जिन्होंने पॉजिटिविटी अपने अंदर रखी और खुश रहे हैं और उस समय घबराए नहीं हैं, उनमें आउटकम बहुत ही अच्छा हुआ है। तो इसलिए पॉजिटिविटी बना के रखना बहुत ज़रूरी है और वो आपके आउटकम पे प्रभाव डालता है। सर, सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बाद थर्ड वेव की चर्चा हो रही है। सर, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देंगे कि क्या ये जो बातें चल रही है कि सितंबर के बाद से थर्ड वेव की आने की आशंका है? देखिए, ये मेरे समझ से ये सिर्फ स्पेकुलेशन है कि थर्ड वेव आएगी और उसमें तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी। ये प्योर काल्पनिक है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, फर्स्ट फेज रहा हो या सेकंड फेज रहा हो, बच्चे इक्वली इन्फेक्ट हुए हैं। जितना एडल्ट हुए हैं, जितना ओल्ड एज के ग्रुप हुए हैं, उतना ही बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं। तो अगर थर्ड वेव आती भी है तो भी बच्चे इन्फेक्ट होंगे, लेकिन सिर्फ बच्चों को ये कहना कि बच्चे के लिए बहुत सीरियस होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, इसकी संभावना बहुत कम है। अगर वायरस म्यूटेट कर लेता है ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप में तो बात अलग है। तो इस समय मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये प्योर कल्पना है, कल्पना द्वारा कही हुई बात है कि थर्ड फेज आएगी और उसमें बच्चों में बहुत सीवियर कोविड होगा। ये सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।